बताओ ऐसे कैसे छोड़ देंगे भैया, हम तो यहीं मर जाएंगे पर इस जगह को नहीं छोड़ पाएंगे। घर द्वार बेच के जब यहाँ पे लगा दिए हैं तो अब हम रोड पे हम बच्चे आ गए तो कहाँ जाएंगे बताओ। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए हैं कि तुगलकाबाद बंगाली कॉलोनी को ध्वस्त कर दिया जाए, क्योंकि ये लोग जंगल की जमीन पर रह रहे हैं। हर घर के दीवार पर एक नोटिस चिपका दिया गया है कि ये जंगल की जमीन है, 15 दिनों के अंदर इसे हटा दिया जाए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल सरकार के लिए, सुप्रीम कोर्ट के लिए भी ये लोग पूछ रहे हैं। जैसा कि अब मैं आपको कुछ चीज दिखाने वाला हूं, उसको आप समझिएगा। ये BACS का बिजली बिल का रिकॉर्ड है जो हर महीने घरों में आता है। इसको आप देख लीजिए। आखिर सोचिए, जब जंगल विभाग की जमीन है तो कैसे BACS ने यहाँ पर यह बिजली बिल भेज दिया। अगर बिजली बिल भेजा है तो ये किसी के नाम पर भेजा होगा, जंगल विभाग के नाम पर तो ये नहीं आया। अगर जंगल विभाग का नाम पर नहीं आया है तो यहाँ पर रहने वाले का नाम इस पर लिखा हुआ है, उनके घर पर आया है, यानी कि वो यहाँ पर कई सालों से रह रहे हैं। साथ ही मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये आधार कार्ड है। आधार कार्ड घर के एड्रेस पर बनता है, जो आदमी जहाँ रहता है उसके निवास के नाम पर आधार कार्ड बनाया जाता है। आखिर कैसे इतनी बड़ी एक ID बना दी जाती है, जंगल के जमीन पर कोई कब्जा करके रह रहा है और सरकार को अपने जमीन या जंगल की जमीन का पता ही नहीं है। सबसे बड़ा सवाल कि जंगल में कैसे चुनाव हो सकते हैं। ये वोटर ID कार्ड है और वोटर ID कार्ड के ऊपर आप देख सकते हैं कि एड्रेस इसी जंगल का लिखा हुआ है, जिसको जंगल विभाग अब तोड़ने के लिए कह रही है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए हैं। यहाँ पर इलेक्शन होता है, इलेक्शन के दौरान यहाँ पर निगम हो के विधायक हो कि फिर सांसद के चुनाव हो, ये लोग वोट करते हैं और कई सालों से वोट कर रहे हैं। और आइए आपको एक और चीज दिखाता हूं, जंगल में आप किसी को राशन कैसे दे सकते हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। आप कैसे किसी को जंगल में राशन दे सकते हैं। ये राशन कार्ड है जो महिलाओं के नाम पर बनता है और गरीबों को राशन दिया जाता है। आखिर जंगल में कैसे राशन बांटा जा रहा था, बिजली बिल पहुंचाया जा रहा था, आधार कार्ड की ID बन रही थी और इसी जंगल में चुनाव भी हो रहा था। ये ID आप मेरे हाथ में देख लीजिए। आइए लोगों से बातचीत करेंगे कि आखिर किस तरह से ये लोग यहाँ पर बसे और किसने इन लोगों को बसाया। और अब हालात ये हो चुके हैं कि अगले 15 दिन के नोटिस पर इन लोगों को यहाँ से हटाया जाएगा, अन्यथा इनके घरों को ध्वस्त कर दिया जाएगा। आइए लोगों से बातचीत करते हैं। कोरोना शिकारी ये आप ही हैं? हाँ। अच्छा, ये जितने बिजली बिल है आप ही के हैं सारे? मेरा ही है। तो शुरू से लेकर आप तक आपने सारे संभाल के रखे हुए हैं? सारा संभाल के रख। अच्छा, क्योंकि जब कोई मुसीबत आएगा हमें दिक्कत नहीं होगा, इसीलिए मैं सारा प्रूफ संभाल के रख दिया। क्योंकि हमारा बाल बच्चा यहाँ पे ही बड़ा हुआ है, कुछ हो जाएगा तो मैं कहाँ जाऊँ लेके। सारा सबूत दिखाने का बाद कुछ हमारा फायदा होगा, इसीलिए मैंने रख दिया। ये आपके पास राशन कार्ड है, कब का बना हुआ ये बहुत दिन हो गए, जब से राशन कार्ड बना तब से ही बना। तो राशन मिलता है आपको यहाँ पे? हाँ जी, अच्छा, सबको मिलता है। आपका ये वोटर ID कार्ड है, आप वोट देते हैं? हाँ, वोट। कब से वोट दे रहे हैं आप? मैं वोट जब से मोदी आया तब से वोट दे रही। क्या नाम है आपका? बिमलेश। बिमलेश जी, क्या कह रहे हैं आप? 1 लाख बिल दिया है, कैश 1 लाख। 1 लाख रुपए? जी हाँ, जी हाँ। कितने महीने का, कितने टाइम का? छापा पड़ा था 1,65,000 का, लेकिन 65,000 की राहत मिली थी। 1 लाख दिया है मैंने, उसके पूरा कैश दिया है। और उसके बाद भी 12,000 दिया था, फिर 10,000 दिया था, 7,000 दिया था, इससे कम बिल आया ही नहीं था। और एक भी महीने का बिल नहीं रखा है, पूरा बिल दिया है। मकान बनाने के टाइम पर क्या कोई पुलिस वाला पुलिस आता है, पैसा ले जाता है, किले वाला आता है, पैसा लेके चला जाता है। जब बनता है तो किले वाला को बोलना चाहिए कि ये सरकारी जमीन है, यहाँ पे मत बनाओ, हमको पैसा मत दो। वकीला वाला आके पैसा ले जाता है, पुलिस वाला आके पैसा ले जाता है। मजदूरी करके हम लोग यहाँ पर कमा के बनाते हैं, जो 200 रुपए मिलता है, 400 रुपए मिलते हैं तो लगा देते हैं घर में, ताकि वो लेके चला जाता है। कहता है कि चाय पानी के लिए मुझे पैसा दो। अब जो टूट रहा है तो नहीं पुलिस वाला आ रहा है, नहीं वो जो किले वाला आ रहा है, नहीं तो कोई डीलर आ रहा है। चुनाव होते हैं यहाँ पे? चुनाव होते हैं, चुनाव के टाइम में कहेंगे कि हमको वोट दो, गली गली आके वोट मांगेंगे, घर द्वार में आके वोट मांगेंगे, और उसके बाद वोट दे दो तो कहेंगे हम हार गए, हमको हरा दिया, जिताया ही नहीं है। बताओ, वो गवर्नमेंट कहाँ थी जब घर बन रहा था? गवर्नमेंट को अगर गवर्नमेंट मना करती तो यहाँ घर कैसे ले लेते? कोई भी डीलर बेच रहा है, गवर्नमेंट उनको क्यों नहीं पकड़ा? जो भी पुलिस वाले हैं उनको गवर्नमेंट क्यों नहीं पकड़ा? उनका ड्यूटी बनता था किसी का घर न बनने दे। बगल में यहाँ से 400 मीटर दूर जो है चौकी है, पुलिस वाले क्या कर रहे थे? आज गरीब आदमी यहाँ पैसा लगा दिया है, जो भी कमाया है इधर से ऑटो चला के, रिक्शा चला के, अब वो कहाँ जाएगा? आज उनको नोटिस दे दिया है कि आपका घर टूट रहा है। अब ये पैसा कौन भरपाई करेगा? इनको गवर्नमेंट को कहीं न कहीं इनके लिए व्यवस्था करनी चाहिए। अगर घर तोड़ रहे हैं, जैसे सबको झुग्गियों को दे रहे हैं, वैसे तो मोदी सरकार बोला था कि
जो है जहाँ झुग्गी वही मकान, ये क्या हो रहा है? जहाँ झुग्गी वही मकान, आज मकान तोड़ रहे हैं, किसका साथ दें? ये लोग किसके साथ जाएं? ये लोग अभी रोड पे आ गए हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको कहाँ जाएं? लगातार लोग परेशान हैं, लेकिन जिस तरह से मैंने आपको तमाम आइडियाज दिखाई कि आखिर जंगल में इलेक्शन कैसे हो सकता है, जंगल में किसी के एड्रेस को लेकर बिजली बिल कैसे पहुंच सकता है, जंगल में राशन कैसे बांटे जा सकते हैं, जंगल पर किसी का आधार कार्ड कैसे बन सकता है और जंगल की ही जमीन पर गैस कनेक्शन कैसे हो सकता है। आखिर आप सोचिए कि जो भी अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, बिजली बिल हो, आधार कार्ड हो, पहचान पत्र हो या फिर गैस सिलेंडर विभाग हो, जितने भी लोग हैं आखिर जंगल के अंदर सुविधा कैसे पहुंचा रहे थे? क्या सुप्रीम कोर्ट ने इन तमाम अलग अलग लोगों से ये सवाल पूछा कि भाई एक बात बताओ कि ये लोग किस जंगल में गैस सिलेंडर पहुंचा रहे थे, किस जंगल में बिजली विभाग बिजली पहुंचा रही थी? यहाँ पर क्या लोकल विधायकों से, लोकल नेताओं से कभी सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि भाई जंगल में तुमने इलेक्शन कैसे कर लिया, वहां के जंगल में तुमने वोट किससे ले लिया? तो सवाल जो सबसे बड़ा यही है कि आखिर लोगों को भ्रम में रख के यहाँ के लोकल लोग अपना दबदबा दिखा के और जमीनों पर कब्जा करके यहाँ पर गरीब लोगों को बसा देते हैं, उनसे पैसे ऐंठ लेते हैं। मकान बनाने के लिए जंगल विभाग हो या लोकल पुलिस हो, वो उनसे पैसे लेता है, लेकिन जब उनके ऊपर मुसीबत आती है तो किसी का पता नहीं चलता। जितने भी तमाम डीलर थे कोई नजर नहीं आ रहा, जंगल विभाग के अधिकारी कोई नहीं दिख रहा, तमाम लोग परेशान हैं, इलाके के अंदर अफरा तफरी का माहौल है, लेकिन लगातार लोग संघर्ष कर रहे हैं और अभी भी उम्मीद कर रहे हैं कि कोई ऐसा करिश्मा हो जाए कि इनके घर बच जाए। बहरहाल अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज समाज संवाद को लाइक कर लीजिए। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए समाज संवाद। मैं मोहम्मद मुशर्रफ, कैमरामैन आकाश जैन के साथ, धन्यवाद। एक गरीब आदमी को घर बनाने में बहुत मेहनत लगती है, जैसे तैसे दूसरों के घरों में काम कर करके, झाड़ू पोछा कर करके महिलाएं पैसा जोड़ती हैं, मर्द बाहर रेड़ी पटरी पर काम करता है, तब जाकर पैसे इकट्ठा करके घर लेता है। लेकिन घर तोड़ना सरकार के लिए कितना आसान है वो अब आप तुगलकाबाद गाँव में देख सकते हैं। कई सालों से यहाँ पर रह रहे लोगों के घर अब तोड़े जा रहे हैं। 15 दिन का नोटिस दिया गया है, लेकिन इस नोटिस से मिलने के बाद इलाके के अंदर अफरा तफरी का माहौल है। बच्चे, बूढ़े, जवान सभी लोग परेशान हैं कि अब उनके घर टूट जाएंगे। लेकिन सवाल बहुत सारे हैं जिसमें वो अधिकारी घेरे जाते हैं जिनके मौजूदा वक्त में ये घर बने थे।